फोकस करिएगा, हम लोग चैप्टर कर रहे हैं आपका लेबर, इसमें 2 पोर्शन है, समझ रहे हैं, इसमें 2 पोर्शन आपको मिलेगा। आज सिर्फ और सिर्फ मतलब प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है। आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल, समझ पा रहे हैं। लेबर यानी श्रमिक, लेबर इज द मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो लेबर होता है। मटेरियल तो होता ही है, लेबर भी होता है। मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, मान लीजिए बिल्डिंग बनाना है, आपके पास ईंट है, बालू है, सीमेंट है, सब है, लेकिन लेबर ही नहीं है, क्या बिल्डिंग बनेगा? बोलिए, तो नहीं बनेगा, समझ पा रहे हैं। अच्छा, लेबर को बुलाएंगे तो लेबर को एक तो पैसा देना पड़ेगा, एक तो चार्ज देना पड़ेगा, तो उस चार्ज का कैलकुलेशन तो होना चाहिए ना। उसी का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, लेबर। क्या बनाते हैं? क्लियर। अब लेबर का जो पैसा देना है, इसको निकालने का अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीका है, जिसमें पहला है टाइम रेट। पहला क्या है? जितना घंटा समय पास करोगे उतना पैसा, माने जितना घंटा काम उतना पैसा, समझ रहे हैं। मान लीजिए कोई वर्कर 40 घंटा काम किया और 1 घंटा का 10 रुपया देते हैं, तो उसको कितना वो कमा लिया? 400। कितना कमा लिया? कोई वर्कर 40 घंटा काम किया और 1 घंटा का 10 रुपया देंगे, तो उसे कितना देना होगा? 400। ये कौन बोला? टाइम रेट। कौन बोला? टाइम रेट बोला। जितना काम उतना पैसा, जितना घंटा काम उतना घंटा का पैसा आपको मिलेगा, जितना घंटा काम उतना घंटा का आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये बड़ा मैंने डेंजर मेथड साबित हो गया। वर्कर को लग गया ओ टाइम पास करना है, तो आके टाइम पास करने स्टार्ट कर दिया। लोग समझ पा रहे, क्योंकि समय कटाने पे पैसा है, तो कोई भी काम धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया लोग, समझ रहे हैं। खैनी बनाया तो आधा घंटा मल ही रहा है खैनी, बाथरूम गया तो 1 घंटा बाथरूम करके आ रहा है। क्यों? क्योंकि समय को पास करना, समय को क्या करना है, तो उससे पैसा मिलेगा। तो अच्छा मेथड साबित नहीं हुआ, लेकिन टाइम रेट पे काम होता है, टाइम रेट पे काम होता है। क्लियर? दूसरा मेथड है पीस रेट। जितना पीस बनाओगे उतना पैसा आपको मिलेगा। जैसे आयरन वाले लोग जो आयरन मारते हैं, कपड़ा को इस्त्री करते हैं, वो पीस के हिसाब से तो करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 पीस का 7 रुपये दाम है, और वो दिन भर में 100 को कपड़ा आयरन मार दीजिए, तो कितना कमा लिए? 700। कितना कमा लिए? माना जितना पीस तुम आयरन मारोगे उतना तुमको पैसा मिलेगा, समझ रहे? तो ऐसा नियम फैक्ट्री वगैरह में भी लगता है कि जितना पीस बनाओगे उतना पैसा, पर पीस पे तुमको इतना देंगे, समझ रहे? अब पीस रेट में भी झमेला हो गया। वर्कर एक दिन आता काम करता, दूसरा दिन नहीं करता, क्योंकि पीस पे है ना, वो तो मनमौजी हो गया, ये भी दिक्कत हो गई, समझ पा रहे? तो लाया गया हेल्सी और रोहन। हेल्सी और हेल्सी बोला कि जितना घंटा खटोगे उसका तो पैसा देवे करेंगे तुमको, समय बचा दोगे ना, जल्दी काम कर दोगे, समय बचा दोगे, उसका भी पैसा देंगे तुमको बोनस के रूप में। हेल्सी बोला कि हम 50% तुमको बोनस के रूप में दे देंगे, और रोहन बोला मेरा एक तो फार्मूला है, उस फार्मूला में बैठाएंगे, जो आएगा उतना आपको दे देंगे। क्लियर है? क्या बोले? क्लियर है हम क्या क्या बात बोले? पक्का? ठीक है। एक क्वेश्चन दिए हैं, और क्वेश्चन देने से पहले आपसे पूछ लें कि काम करने के लिए 60 घंटा दिए हैं और वर्कर 40 घंटा में ही काम कंप्लीट कर दिया, तो कितना घंटा बचा दिए? 20 घंटा। कितना घंटा? माने टाइम सेव है। अच्छा, ऐसा 40 घंटा किया है, बचाया है 20 घंटा, तो दिए कितना? 60 घंटा। जोड़ लिए। ऐसा दिए हैं 60 घंटा काम करने के लिए, समय बचा दिया है 20 घंटा, तो किया कितना घंटा? 40 घंटा। कुछ भी देगा तो आराम से निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्या क्या मेथड का नाम समझे? टाइम रेट, पीस रेट, हेल्सी, रोहन। बोलो क्या बोले हैं? टाइम रेट, पीस रेट, हेल्सी, रोहन। रावण नहीं, रोहन। तो ये एक सम दिए हैं, कंप्यूट टोटल वेजेज अंडर ऑल पॉसिबल वे। जितना वे से आपको आता है, सारे वे से आप क्या निकालिए? टोटल वेजेस। क्या निकालिए? जितना वे आपको आता है। सामने बैठ जाइए। ये क्वेश्चन दिए, स्टैंडर्ड टाइम या टाइम अलाउड। स्टैंडर्ड टाइम या टाइम टेकन, या इसको कहते हैं एक्चुअल आवर्स वर्क। हाँ जाइए, बैठ जाइए। एक्चुअल आवर्स वर्क, समझ पा रहे हैं? रेट पर आवर 10 रुपया है, यूनिट प्रोड्यूस पर आवर 5 है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 100 है। तो इस सम को बनाने के लिए क्वेश्चन में दिए हैं कि जितना मेथड से पॉसिबल हो उतना मेथड से आप क्या निकालिए? टोटल वेजेज। समझ पा रहे हैं? तो इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा वर्किंग कर लेंगे ताकि हम लोग को सुविधा होगा। टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम। टाइम अलाउड दिया हुआ है, टाइम अलाउड दिया हुआ 60 घंटा। क्वेश्चन में देखिए टाइम अलाउड दिया 60 घंटा, टाइम अलाउड दिया 60 घंटा। टाइम टेकन कितना दिया भैया?
टाइम टेकन दिया हुआ 40 घंटा, टाइम अलाउ 60 घंटा, टाइम टेकन 40 घंटा, तो 60 माइनस 40 कितना बच गया भाई? 20 घंटा। ये क्या है? टाइम सेव। ये क्या है? टाइम सेव। टाइम सेव आ गया 20 घंटा। क्लियर? अब क्या निकालना पड़ेगा? पहला मेथड का नाम बताइए, टाइम रेट मेथड। क्या नाम है? तो टाइम रेट मेथड का फॉर्मूला है कि जितना घंटा काम उतना पैसा, माने फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, और थोड़ा वर्किंग कर ले, टाइम से निकल गया ना, थोड़ा वर्किंग और कर ले। टाइम अलाउ दिया, टाइम टेकन लेस कर दिया, क्या बच गया? टाइम सेव। क्या बच गया? रेट पर आवर 10 दिया हुआ है, लिख दीजिए। रेट पर आवर 10 दिया है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ है 100। टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ है 100। अच्छा, 1 घंटा में बताइएगा, 1 घंटा में 5 यूनिट बनेगा और 1 घंटा का हम पैसा देंगे 10 रुपये, तो एक पीस का कितना दाम होगा? दूसरा एग्जांपल दे रहे तब ज़्यादा समझ में आएगा। 10 रुपया में 5 पेन, तो एक पेन का दाम बताइए? 2 रुपया। कैसे पता चला? 10 डिवाइड बाई 5, तो वैसे 10 रुपया देंगे ना तो 5 यूनिट बन जाएगा, तो एक यूनिट का कितना दाम होगा? 2 रुपया। तो कैसे निकलेगा रेट पर यूनिट? रेट पर यूनिट निकलेगा 10 डिवाइड बाई 5, कितना निकला? 2। ये वर्किंग कंप्लीट हुआ। अब सबसे पहला वाला मेथड क्या लगाएंगे? टाइम रेट। अच्छा, एग्जाम में ऐसा नहीं बोलेगा जितना पॉसिबल है उससे निकालो, एग्जाम में बताया गया कौन सा मेथड से बनाना है, कौन सा मेथड से। लेकिन हम सिखाने के लिए सारे मेथड को सिखा रहे हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? पहला कौन सा मेथड है भैया? टाइम रेट मेथड। बोले क्या बोले हैं? टाइम रेट मेथड का फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर। एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर। एक्चुअल आवर्स वर्क कितना घंटा है थोड़ा बताइए? 40 घंटा। और रेट पर आवर कितना? 10। 40 इंटू 10 400 रुपये हो गया टाइम रेट। क्लियर है? क्लियर? दूसरा हमारा कौन सा रेट है भैया? पीस रेट। कौन सा रेट? पीस रेट बोला कि जितना पीस बनाओगे उतना पैसा देंगे। पीस का ऊपर तो बहुत सारा कंसेप्ट है, जैसे टेलर का, मैरिक का, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। और एक स्टेट पीस रेट। कौन सा? स्टेट पीस रेट। सो जा, जितना पीस बनाओगे उतना पैसा देंगे, वही वाला हम लोग कर रहे हैं। स्टेट पीस रेट। स्टेट पीस रेट लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। स्टेट क्या? पीस रेट। सो जा, जितना बनाओगे उतना पैसा दे देंगे। कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट कितना प्रोड्यूस हुआ? 100, और एक यूनिट का दाम है 2, माने 200 रुपये। ये कौन सा रेट हुआ? पीस रेट। कौन सा रेट हुआ? तो टाइम रेट हो गया, पीस रेट हो गया। क्लियर? तीसरा क्या बोले? हेल्सी। और चौथा क्या बोले हैं? रोअन। हेल्सी का एक फार्मूला है, हेल्सी का एक फार्मूला, ये हम पेज नंबर 2 में कर रहे हैं। ये हमारा पेज नंबर 2 है, ठीक है। ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है। आप लोग का बगल में 2 नहीं हो सकता है, नीचे होगा। समझ पा रहे हैं? ठीक। आइए, किसका बात करें लोग? हेल्सी। कैसे बनेगा सुनिएगा ध्यान से। कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेज, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेज अंडर हेल्सी प्रीमियम प्लान, अंडर हेल्सी प्रीमियम प्लान, हेल्सी प्रीमियम प्लान। अब प्रीमियम प्लान लिखने का जगह नहीं है, लिख लीजिएगा, या हेल्सी मेथड। ठीक। पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले लिखते हैं बेसिक वेजेज। बेसिक वेजेज का फार्मूला है, बेसिक वेजेज का फार्मूला टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। टाइम टेकन इनटू, हम शॉर्ट में लिखें, टीटी माने टाइम टेकन, आरपीएच माने रेट पर आवर। टाइम टेकन कितना घंटा भैया? 40 घंटा, और 1 घंटा करें 10, माने कितना मिलेगा? 400। दूसरा है प्रीमियम बोनस प्लान। प्रीमियम बोनस प्लान माने आपको बोनस मिलेगा। कितना बोनस मिलेगा? 50% ऑफ टाइम से, 50% ऑफ इनटू रेट पर आवर। जितना समय बचाए हैं उसका 50%, जितना समय बचा है उसका 50%। तो कितना समय बचाए हैं आप? 20 घंटा। रेट पर आवर 10। यहाँ देखिए 20 का 50 कितना हुआ? 10, और 10 इंटू 10 100। कभी कभी हम लोग को डीए मिलता है, डीए माने डियरनेस अलाउंस।
महंगाई से बचने के लिए वर्कर को एक एक्स्ट्रा पैसा देते हैं जिसको डीए कहते हैं। अगर डीए दिया रहेगा 100 रुपया तो लिख देंगे डीए 100 रुपया। इसको कुछ करना नहीं होता, सिर्फ बैठा देना होता है। समझ रहे क्या बोल रहे? कभी कभी घर में रहने के लिए पैसा देते हैं कि फुट पे नहीं सोना पड़ेगा, भाड़ा लेके घर रहिए, पैसा ले लीजिए। इसको कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। क्या कहते हैं? शॉर्ट में क्या कहते हैं? HRA। क्या कहते हैं? तो डीए और HRA अगर देंगे तो लिख देंगे। समझ पा रहे हैं? अगर रहेगा तो, नहीं रहेगा तो लिखने का दरकार नहीं है। तो आप काहे लिखे हैं? आपके नॉलेज के लिए। टोटल वेजेस को टोटल अर्निंग भी कहते हैं। टोटल वेजेस को टोटल अर्निंग भी कहते हैं। तो 400 और 100 कितना हुआ? 500। क्लियर? ये कौन सा मेथड हुआ भैया? हेल्थ। कौन सा? अब कभी कभी बोलता है कि इफेक्टिव रेट पर आवर निकालिए, और याद रखिएगा इफेक्टिव रेट पर आवर हेल्सी का आंसर आने के बाद बनेगा, और इफेक्टिव रेट पर आवर रोहन का आंसर आने के बाद बनेगा। अगर पूछेगा तो किसका बात करें? इफेक्टिव रेट पर आवर। बोलो क्या बोले हैं? इफेक्टिव रेट पर आवर। कभी कभी पूछा जाता है इफेक्टिव रेट पर आवर। इफेक्टिव रेट क्या? पर आवर। बोलो जोर से, इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट पर आवर का फॉर्मूला है टोटल वेजेस डिवाइड बाई टाइम टेकन। टोटल वेजेस डिवाइड बाई टोटल वेजेस कितना? 500 और टाइम टेकन कितना है? 40। थोड़ा बताइए डिवाइड करके कितना है? 500 डिवाइड बाई 40। भगवान कैलकुलेटर दिए हैं तो यूज किया जाए उसे। समझ लो, बैग में रखने के लिए भगवान थोड़े दिए हैं। करो 500 डिवाइड बाई 40 कितना आ रहा भैया? 500 डिवाइड बाई 40, 500 डिवाइड बाई 40 12.5 12.5 रुपये। माने रेट तो 10 रुपया था, लेकिन बोनस मिल के 12.5 रुपया का रेट लग गया तुमको। कितना का रेट लग गया? रेट तो 10 था, लेकिन बोनस उन्हें देके तुमको 12.5 रुपया करके रेट दे। समझा? इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट पर आवर। इफेक्टिव रेट। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हम लोग का कौन सा मेथड भाई? रोवन। बोलो क्या बोले हैं? तो लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस, टोटल अर्निंग, टोटल रेम्यूनरेशन। एक ही चीज होता है अंडर कौन सा मेथड? रोवन मेथड। रामन नहीं, रोवन। लिख देंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे बेसिक वेजेस। क्या लिखेंगे? बेसिक वेजेस का फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। टाइम टेकन इनटू टाइम टेकन कितना घंटा है? 40 घंटा। रेट पर आवर कितना है? 10। 40 इंटू 10 40। फिर क्या है? प्रीमियम बोनस प्लान। बोनस मिलेगा, प्रीमियम बोनस प्लान, बोनस मिलेगा भाई। इसका फॉर्मूला है टाइम टेकन डिवाइड बाई टाइम अलाउ इंटू टाइम सेव इंटू रेट पर आवर। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है टाइम टेकन डिवाइड बाई टाइम अलाउ इंटू टाइम सेव इंटू रेट पर आवर। टाइम टेकन कितना घंटा है? 40। टाइम अलाउड 7, टाइम से 20, रेट पर आवर 10। बताइए 40 इंटू 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 7 कितना? 133। अच्छा, डीए इसमें भी देगा तो लिख देंगे, HRA देगा तो लिख देंगे। ठीक है, हटाओ, माफ कर दो, नहीं देंगे। 533 ये हुआ टोटल वेटेज। क्या हुआ? टोटल। इफेक्टिव रेट बोलेगा तो रोहन के नीचे भी निकालना होगा। किसके नीचे? तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 5 नंबर हुआ। 6 नंबर क्या हुआ? इफेक्टिव रेट पर आवर। इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट पर आवर का फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला है टोटल वेजेस डिवाइड बाई टाइम टेकन। टोटल वेजेस डिवाइड बाई, अरे उसके नीचे ही बनेगा, मेरे पास जगह नहीं है, हम इधर बना रहे। टोटल वेजेस डिवाइड बाई टाइम टेकन। टोटल वेजेस कितना? 533 डिवाइड बाई टाइम टेकन। चलो कैलकुलेटर, 533 डिवाइड बाई 40 कितना? कोई तकलीफ? ये हुआ इफेक्टिव रेट पर आवर। कोई तकलीफ है तो बोल दीजिए। समझ गए हैं सभी लोग? सभी लोग समझ गए हैं? एक तो ऐसा देंगे तो आप लोग बना दीजिएगा, पक्का? तो कॉपी करो।